आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के इतिहास के शायद सबसे बड़े टीजर की। एस राजामौली की वाराणसी टू द वर्ल्ड का जो ट्रेलर आया है वह सिर्फ एक टीजर नहीं है, यह एक सुनामी है। बाहुबली और RRR के बाद राजामौली ने जो करने की ठानी है उसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। यह सिर्फ पैन इंडिया नहीं है, यह असल मायने में पैन वर्ल्ड सिनेमा की एक झलक है। पहली चीज जो आपको चौंका देती है वह है इसका विजुअल्स। राजामौली ने साफ कर दिया है कि वे हॉलीवुड से मुकाबला करने नहीं बल्कि उन्हें टक्कर देने आए हैं। टीजर में दिखाए गए विजुअल्स किसी भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म के स्तर के हैं। यह फिल्म समय के आर पार जाने वाली है। हमें त्रेता युग की झलक मिलती है, फिर 512 ईस्वी का प्राचीन वाराणसी शहर दिखाया जाता है। यह कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। टीजर हमें अफ्रीका के घने जंगलों से लेकर बर्फीले अंटार्कटिका तक ले जाता है। यह दिखाता है कि राजामौली एक ऐसी कहानी कह रहे हैं जो पूरी दुनिया को जोड़ेगी। यह साफ है कि फिल्म की जड़ें भारतीय पौराणिक कथाओं में हैं, लेकिन इसे एक हाई ऑक्टेन एडवेंचर फिल्म की तरह पेश किया गया है। रामायण से प्रेरित सीक्वेंस की एक झलक भी है जिसने उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया है। राजामौली अपने किरदारों को लार्जर दैन लाइफ बनाने के लिए जाने जाते हैं और यहाँ भी वही हो रहा है। ये महेश बाबू का असली पैन वर्ल्ड डेब्यू है। उनका लुक गजब है। लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और नंदी की सवारी करते हुए उनका जो शॉट है वह भारतीय सिनेमा में धूम मचाने वाला है। उनके किरदार रुद्र के रूप में नजर आएंगे। प्रियंका चोपड़ा की भारतीय पर्दे पर वापसी इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। मंदकिनी के रूप में उनकी झलक बहुत खतरनाक लग रही है। एक मजबूत हीरो के लिए एक मजबूत विलन की जरूरत होती है और पृथ्वीराज कुंभ के किरदार में खतरनाक लग रहे हैं। उनका लुक और उनकी उपस्थिति यह बताती है कि रुद्र और कुंभ की टक्कर देखने लायक होगी। सिर्फ विजुअल्स ही नहीं, टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी शानदार है। M कीरवानी, ऑस्कर विजेता, ने एक बार फिर ऐसा संगीत दिया है जो भव्यता को और बढ़ा देता है। PS विनोद की सिनेमैटोग्राफी हर फ्रेम को एक पेंटिंग जैसा बनाती है। चाहे वह वाराणसी के घाट हों या अफ्रीका के जंगल, हर दृश्य परफेक्ट है। कुल मिलाकर वाराणसी टू द वर्ल्ड का यह टीजर सिर्फ एक झलक नहीं है, यह एक वादा है। यह एस राजामौली का वादा है कि वे भारतीय सिनेमा को उस शिखर पर ले जा रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं गया। यह टीजर एक्शन, एडवेंचर, माइथोलॉजी और इमोशन का एक परफेक्ट मिक्सचर है। इसने उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया है। सबसे मुश्किल बात यह है कि हमें इस मास्टरपीस को बड़े पर्दे पर देखने के लिए जनवरी 2027 तक का इंतजार करना होगा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है और यह सिर्फ अच्छा नहीं, यह महाकाव्य होने वाला है।